Chosen Study Circle, myself Abhilash Srivastav, and we are going to study about remainder theorem and factor theorem on this video. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिलाष श्रीवास्तव है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हम जब अर्थमेटिक डिवीजन किस प्रकार से करते थे, अर्थमेटिक डिवीजन हमको देखना है। अर्थमेटिक डिवीजन का क्या महत्व है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लेंगे डिवीजन इन अर्थमेटिक। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, क्लास जब आप 6, 7, 8 में पढ़ रहे थे, तो डिवीजन इन अर्थमेटिक, अर्थमेटिक डिवीजन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अर्थमेटिक में डिवीजन में आपने क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा है। इस चीज़ को पढ़ करके आप लोग आए हैं अभी हाल ही में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सपोज मान लेते हैं, लेट्स सपोज हमने मान लिया कि वी हैव 17 कैंडीज एंड डिवाइड इनटू द 3 पार्ट्स। सपोज किया कि हमारे पास कितनी कैंडीज हैं, हमारे पास नंबर ऑफ कैंडीज हैं 17। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। हमारे पास कितने कैंडीज है, वी हैव 17 कैंडीज एंड डिवाइड इनटू द 3 पार्ट्स। हमने इनको 3 पार्ट्स में बांट दिया। दैट मीन्स वी ऑब्टेन एज ए 5 5 5 3 ग्रुप्स ऑफ 5 5 कैंडीज, यानी हमने 3 ग्रुप ले लिए, कितने 5 5 कैंडीज के। इस तरीके से हमने इनको बांट दिया। तो अब ये 3 बांटे और यहाँ पर हमारा क्या बच रहा है, 2 कैंडीज हमारी कैसी बची, रिमेन। कैसी हुई हमारी, 2 कैंडीज हमारी रिमेन रह गई, बच गई, शेष बची। जब 2 कैंडीज हमारी रिमेन बची, तो स्टूडेंट अब यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 17 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, हमारा क्या होगा, 5 कैंडीज विद रिमाइंडर 2, विद रिमाइंडर 2। इस प्रकार से हम इस चीज को लिख सकते हैं, ईच पार्ट ऑफ डिवीजन। अब ईच पार्ट ऑफ डिवीजन यहाँ पर हमने इस चीज को लिखा। अगर हम इसको क्या करें, सीधे मैथमेटिकली अगर डिवाइड करके हम देखें तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 17 3 5 जा 15 सब्ट्रैक्ट रिमाइंडर 2। अब यहाँ पर हमारे पार्ट्स आए, हमारे कौन कौन से पार्ट्स आ रहे हैं, 3 पार्ट्स आ रहे हैं। हमारे जो 3 पार्ट्स हमारे हैं वो क्या है, 17 हमारा क्या हो जाएगा, 17 को हम बोलेंगे डिवाइडेंड। क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, डिवाइडेंड। 3 हमारा क्या बोला जाएगा, 3 को हम कह सकते हैं डिवाइजर। क्या होगा, 3 हमारा डिवाइजर। 5 हमारा क्या आ गया, क्वोशेंट। 3 हमारा क्वोशेंट एंड 2 हमारा क्या निकल करके आया, 2 हमारा रिमाइंडर। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, रिमाइंडर। तो इस प्रकार से आप जान गए कि 3 ईच पार्ट्स ऑफ द डिवीजन हैज नेम्ड, यानी डिवीजन के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनके नेम हैं। उनके नेम क्या है, ईच पार्ट्स ऑफ डिवीजन हैज अ नेम, यानी सभी के नेम हैं। तो क्या क्या पार्ट का पर्टिकुलर नेम है, तो सबसे पहले हमारा नाम आता है किसका, डिवाइडेंड का आता है नाम, किसका, डिवाइडेंड। डिवाइडेंड हमारा क्या होता है, डिवाइडेंड के बारे में हम बात करेंगे। तो डिवाइडेंड हमारा होता है ए नंबर टू बी divided by another number,
यानी हम कह सकते हैं कि एक नंबर जो दूसरे नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, डिवाइड किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड बोलते हैं। उसको हम किस नाम से जानते हैं, डिवाइडेंड के नाम से जानते हैं। अब दूसरा नंबर क्या है, दूसरा हमारा आता है डिवाइजर। दूसरी चीज हमारी क्या है, डिवाइजर। डिवाइजर को हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइजर को क्या बोल सकते हैं, डिवाइजर हमारा होता है अ नंबर by which a number by which another number एक ऐसा नंबर जिससे हम दूसरे नंबर को क्या कर सकते हैं, इज टू बी डिवाइडेड, इज टू बी डिवाइडेड। यानी एक ऐसा नंबर जिससे हम किसी दूसरे नंबर को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, डिवाइडेंड कहलाता है। डिवाइडेंड के बाद हमारी बात आती है किसकी, कोशेंट की। किसकी बात आती है हमारी, कोशेंट की। कोशेंट हमारा क्या है, हम कोशेंट के बारे में बात करेंगे तो कोशेंट हमारा क्या होता है, जब हम कोशेंट के बारे में बात करेंगे तो अ रिजल्ट ऑब्टेन by dividing one number to another number, अब उसके बाद लास्ट थिंग्स हमारी क्या आती है, रिमाइंडर। लास्ट में हमारा क्या बच कर के आता है, रिमाइंडर आता है। लास्ट में हमारा आ जाता है रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारा क्या होता है, हम रिमाइंडर के बारे में देखते हैं। रिमाइंडर हमारा होता है अ नंबर दैट टू बी लेफ्ट ओवर। यानी ऐसा नंबर या ऐसी वैल्यू जो हमारी लेफ्ट हो जाती है। तो यहां पर आपने देखा डिवाइडेंड क्या है, ऐसा नंबर जिसको हम क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो 17 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 3 से। इसके डिवाइड करने पर जो रिजल्ट आया हमारा क्या आया, 5 आया। तो हम रिजल्ट को हम क्या बोल सकते हैं, क्वोशिएंट बोल सकते हैं। और इसके बाद जो रिमेन बच रहा वो हमारा क्या बच रहा है, 2। तो वो हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो इस प्रकार से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और इस चीज को अगर हम लिखें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस थिंग्स को अगर हम लिखना चाहें तो इस थिंग्स को लिखने के लिए हम लिख सकते हैं 17 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 2। यानी इसको अगर हम दूसरे शब्दों में लिखें तो हम लिख सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट या क्वोशिएंट इंटू डिवाइजर। तो हम क्या लिखेंगे, क्वोशिएंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। इस तरीके से ये चीज आ जाएगी। तो इस फार्मूले को बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, क्योंकि ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपका फार्मूला आने वाली पूरी एक्सरसाइज में आपके द्वारा यूज किया जाना है और इसको पूरा हम यूज करेंगे। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने अर्थमेटिक को किया, इसी तरीके से हम अलजेब्रिक यानी पॉलिनोमियल्स को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने जा रहे हैं। तो डिवाइड
पॉलिनोमियल्स, यानी हम पॉलिनोमियल्स को भी डिवाइड कर सकते हैं, पॉलिनोमियल्स। चलिए हम देखते हैं पॉलिनोमियल्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं। सपोज कर लेते हैं हम लोग, लेट्स कर लेते हैं कि हमने सपोज किया कि हमारे पास p ऑफ x डिवाइड हमको किससे करना है, डिवाइड बाय द g ऑफ x। हमको p ऑफ x को डिवाइड करना है किससे, g ऑफ x से। जब p ऑफ x को हमको g ऑफ x से डिवाइड करना है तो हमें याद रखना है, इफ वी डिवाइड बाय ए पॉलिनोमियल टू अनदर पॉलिनोमियल, अगर हम एक पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, देन वी ऑब्टेन द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर्स आर आल्सो पॉलिनोमियल्स। ऐसी कंडीशन में अगर हमें रिमाइंडर मिलता है और जो क्वोशिएंट मिलता है, रिजल्ट मिलता है, वो भी हमारा पॉलिनोमियल्स ही होगा, उसको भी हम पॉलिनोमियल्स ही कहेंगे। चलिए अगर हम इसको क्या लिखते हैं, p ऑफ x को हम g ऑफ x से डिवाइड करते हैं तो हमें यहां पर मिलेगा, हम ऑब्टेन कर सकते हैं q ऑफ x विद रिमाइंडर r ऑफ x, विद रिमाइंडर r ऑफ x, विद रिमाइंडर r ऑफ x, यानी हमें r ऑफ x रिमाइंडर हमें ऑब्टेन हो जाएगा। और इस r ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं, इस r ऑफ x को हम लिख सकते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू q ऑफ x इंटू g ऑफ x प्लस r ऑफ x। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। जब हम इसको इस प्रकार से लिख लेंगे तो हम इसको यहाँ पर क्या लेंगे, p ऑफ x हमारा क्या है, p ऑफ x हमारा डिविडेंड, ये क्या है, डिवाइडेंड है। g ऑफ x हमारा क्या है, g ऑफ x को हम लिख सकते हैं क्वोशिएंट, क्या लिख सकते हैं इसको हम, ये क्वोशिएंट है हमारा, इसको हम क्वोशिएंट लिख सकते हैं। एंड g ऑफ x हमारा क्या है, g ऑफ x हमारा है डिवाइजर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइजर। और r ऑफ x हमारा क्या है, रिमाइंडर, तो r ऑफ x हमारा रिमाइंडर है। एक बार फिर से हम इसको रिवीजन कर लेंगे, एक बार हम फिर से इसको लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। इस प्रकार हम इसको एक बार फिर से लिख सकते हैं। जब इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं तो हमें करना क्या है, लेट्स, अब हमें डिवाइड करके देखना है, इसको हम डिवीजन करते हैं। तो डिवीजन इन पॉलिनोमियल्स में डिवीजन करने के लिए हम क्या लेते हैं, बाई ए p ऑफ x इज इक्वल टू, हम लेट्स सपोज कर लेते हैं, लेट्स p ऑफ x इज इक्वल टू, हमने एक इक्वेशन ले ली, p ऑफ x इज इक्वल टू, हम कोई भी एक इक्वेशन ले सकते हैं। तो p ऑफ x इज इक्वल टू हमने लिया 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, ये लिया हमने। और हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, g ऑफ x को हम क्या ले सकते हैं, g ऑफ x इज इक्वल टू, हमें लिखना क्या चीज है, g ऑफ x इज इक्वल टू हम ले लेंगे x माइनस 1, g ऑफ x को हमने x माइनस 1 ले लिया। और हमें क्या करना है, हमें डिवाइड करना है p ऑफ x डिवाइडेड बाई g ऑफ x। p ऑफ x को मैं g ऑफ x से डिवाइड करना, जब p ऑफ x को हम g ऑफ x से डिवाइड करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस चीज में हमें देखना हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस चीज को। डिवाइड करने के लिए जैसे हम लोग अरिथमेटिक का डिवाइड करते थे, डिटो वैसे ही हमको इस चीज को भी डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, इन दोनों थिंग्स को डिवाइड करने के लिए लेते हैं शो, यहां पर हम इनको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए यहां पर हम लिख लेते हैं इस प्रकार से, यहां पर हमारा क्या दे रखा है, x माइनस 1, ये हमारा डिवाइजर है, और हमारा डिविडेंड क्या है
3x to the power 4 minus 4x cube minus 3x minus 1। तो यहाँ पर जब भी हम डिवाइड करेंगे किसी एक पॉलिनोमियल्स को दूसरे पॉलिनोमियल से, तो हम क्या करेंगे, इनके फर्स्ट एंड फर्स्ट टर्म, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म और डिवाइजर के फर्स्ट टर्म को आपस में डिवाइड कर लेंगे। जब हम इनके फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट में हम 3x टू द पावर 4 को हम ओनली x से डिवाइड करेंगे, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, 3x क्यूब, और जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको हम यहाँ क्या करेंगे, क्वोशिएंट में रख लेंगे 3x क्यूब। अब इस 3x क्यूब को हम 1 बाई 1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x क्यूब का अगर हमने x से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आ जाएगा, 3x टू द पावर 4, और 3x क्यूब का -1 से इंटू किया तो यहाँ हमारा आ जाएगा 3x क्यूब। इस प्रकार से हम इसको फाइंड कर लेंगे। फाइंड करने के बाद नेक्स्ट नंबर में हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर व्हेन वी सब्ट्रैक्ट देन द साइन सिंबल ऑफ सेकंड इक्वेशंस आर चेंज। जब भी हम किसी दो पॉलिनोमियल्स को या दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो हमारी सेकंड इक्वेशन होती है उसके सिंबल हमारे क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर 3x टू द पावर 4 और 3x टू द पावर 4 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ पर हमारा बचेगा -x क्यूब -3x एंड -1 को हम यहाँ कैरी ऑन कर लेंगे, ले लेंगे। अब यहाँ पर इसका फर्स्ट टर्म आप देखेंगे और यहाँ पर इसका फर्स्ट टर्म देखेंगे, फिर डिविडेंड का फर्स्ट टर्म और डिवाइजर के फर्स्ट टर्म को हम देखेंगे। तो सेकंड स्टेप में हम अगेन एक बार फिर से इसको डिवाइड करेंगे। जब एक बार फिर से हम इसको डिवाइड करेंगे तो -x क्यूब अपॉन x, तो इससे में रिजल्ट आएगा -x²। जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर लेंगे -x²। अब -x² का फिर फर्स्ट टर्म में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो x² का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x³ क्या आ जाएगा, यहाँ पर -x³, और माइनस का माइनस से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, और उसके बाद 1 टाइम इंटू है तो x²। अगेन अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब हम फिर से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके सिंबल हमारे फिर से चेंज हो जाएंगे और x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, -x² -3x -1, ये चीज हमारी निकल करके आएगी। फिर से हम इसको वही स्टेप अगेन रिपीट करेंगे कि इसके फर्स्ट टर्म से इसके फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर -x² को अगर हम x से डिवाइड करेंगे तो हमें -x मिलेगा। जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे। अब इस रिजल्ट को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, फिर से इसका s से इंटू करेंगे तो -x² और माइनस इंटू होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका प्लस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और प्लस करने से हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, जब यहाँ पर इसको प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, +x, यहाँ पर हमको +x मिल जाएगा। अब +x में हम इसको फिर से अगेन एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब एक बार फिर से हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हम क्या पाएंगे, प्लस और माइनस, ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर हम रिमाइंडर लेंगे तो यहाँ हमारा क्या आएगा, -4x -1, यहाँ पर -1 आ जाएगा। अब हम फिर से वही रिपीट करेंगे फोर्थ स्टेप में। तो फोर्थ स्टेप में जब हम रिपीट करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, -4x को हम x से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -4, और -4 को हम यहाँ क्या करेंगे, पुट कर देंगे। जब -4 को पुट कर देंगे देन वी ऑब्टेन -4 का इंटू करेंगे x से, तो वी ऑब्टेन -4x +4। अगेन वी सब्ट्रैक्ट, एक बार फिर से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंबल चेंज होंगे हमारे, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा क्या आ जाएगा, -5। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा दिया गया है जिस चीज को हमने डिवाइड किया, ये हमारा क्या है, g(x) है। ये चीज जो हमारे ऊपर निकल कर के आई इसको हम क्या बोलते हैं, q(x) बोलते हैं। और जिस चीज को हमने पूरे को डिवाइड किया ये हमारा क्या था,
पी ऑफ एक्स था, और जो हमारा बाहर नीचे निकल करके आया उसको हम क्या बोलते हैं, आर ऑफ एक्स। इस प्रकार से हम इसको डिवाइड करते हैं। स्टूडेंट ऑलवेज रिमेंबर, अगर हमेशा याद रखिए कि अगर कभी भी हमने इस पॉलिनोमियल्स को लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया था तो हमें रिमाइंडर क्या आया, कांस्टेंट 5। तो ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन वी एनी पॉलिनोमियल्स डिवाइड बाय ए लीनियर पॉलिनोमियल्स देन रिमाइंडर ऑलवेज बिकम कांस्टेंट। अगर कभी भी हम किसी भी पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, चाहे उसकी डिग्री कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर हमेशा कांस्टेंट ही आएगा। इस चीज को आप हमेशा याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इस चीज को हम लिख लेते हैं यहाँ पर। अब इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि हमने लिखा था यहाँ पर क्या, P ऑफ x इज इक्वल टू Q ऑफ x इंटू G ऑफ x प्लस R ऑफ x। इस प्रकार से हमने लिखा था। इस प्रकार से लिखने के लिए अब हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, P ऑफ x के प्लेस पर हमारा क्या दे रखा है, 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू हमारा Q ऑफ x क्या निकल करके आया, 3x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 एंड हमारा g ऑफ x क्या है, g ऑफ x हमारा है x माइनस 1 और r ऑफ x हमारा क्या आया है, माइनस का 5। इस प्रकार से हम इसको शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो फिर से आपका क्या आ गया, डिवाइडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद चलिए हमारी बात आती है रिमाइंडर थ्योरम की। रिमाइंडर थ्योरम हम कैसे करते हैं उसकी बात आती है। चलिए रिमाइंडर थ्योरम जब हम बात करें तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है, सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए आप सपोज करते हैं, सपोज किया आपने क्या है, P ऑफ x, एक कोई P ऑफ x है जिसको मैं डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करना है, हमको डिवाइडेड बाय x माइनस a, हमको किससे डिवाइड करना है, x माइनस a से डिवाइड करना है। गेट जहां पर हमारा क्या है, x एंड a एक लीनियर पॉलिनोमियल्स है और यहाँ पर हमारा a क्या है, कोई कांस्टेंट है। जैसा कि हमने यहाँ पर लिया था, वी कैन रो r हमारा क्या होगा, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं P ऑफ x इज इक्वल टू Q ऑफ x इंटू x माइनस a प्लस r ऑफ x, जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो यहाँ पर अगर हम लीनियर से कर सकते हैं तो यहाँ पर r ऑफ x हमारा क्या हो जाएगा, बट r ऑफ x हमारा हो जाएगा r ऑफ x इज कांस्टेंट। कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, r ऑफ x कांस्टेंट होगा। क्यों r ऑफ x कांस्टेंट होगा, अभी अभी हम लोगों ने बिल्कुल डिस्कस किया है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो दूसरा पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल्स को अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, जो हमारा रिमाइंडर आता है वो हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, हेंस जब यहाँ पर ये लिखा हुआ तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पर लिख सकते हैं हम, हेंस वी कैन राइट हियर P ऑफ x इज इक्वल टू Q of x
इंटू एक्स माइनस ए प्लस आर, रिमाइंडर आर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आर हमारा कैसा है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट दैट मींस एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की पावर क्या होगी, जीरो, जीरो पावर होगी तो 1 हो जाएगा, तो आर हमारा कांस्टेंट है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। नाउ सी, नाउ व्हाट हैपन, हम देखते हैं क्या होगा। नाउ सी व्हाट हैपन when x is equal to a, x equal to a, अगर x equal to a आप ले लेंगे तो x equal to a आप लेंगे तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, p of a is equal to q of a into a minus a plus r, p of a is equal to q of a into 0 plus r, p of a is equal to r, p of a is equal to r। यही हमारी क्या है, रिमाइंडर थ्योरम है। इसी को हम बोलते हैं क्या, रिमाइंडर थ्योरम। शो वी डिवाइड द पॉलिनोमियल्स, अगर हम डिवाइड करेंगे किसी भी पॉलिनोमियल्स को तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, शो वी डिवाइड, हम डिवाइड करते हैं, शो वी डिवाइड पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल्स p of x by x माइनस a, यानी p ऑफ x को हम क्या करते हैं, x माइनस a से डिवाइड करते हैं, then remainder became r, रिमाइंडर बिकम r, रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। ठीक है, सो हम क्या लिख सकते हैं, p of x is equal to r, ये हमारी रिमाइंडर थ्योरम। अब आप सोच रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम का यूज क्या है, रिमाइंडर थ्योरम को हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्या यूज है इसको, रिमाइंडर थ्योरम का हम कहाँ यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम का। तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज करने के लिए स्टूडेंट्स किसी भी पॉलिनोमियल्स को या किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिना एक्चुअल डिवाइड किए हम उसका रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। यानी कोई भी दो पॉलिनोमियल्स अगर आपकी दी हैं और उसमें हम क्या कर सकते हैं, उन पॉलिनोमियल्स को बिना कोई डिवाइड किए ही हम उसका रिमाइंडर ऑब्टेन करके आपको बता सकते हैं। जैसे कोई भी हम पॉलिनोमियल्स ले लेते हैं, लेट्स एग्जांपल, अगर हम एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल में हमने लिखा है यहाँ पर फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, यानी किसी भी फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, किसी भी पॉलिनोमियल्स का रिमाइंडर फाइंड करना है। जस्ट लाइक हमने पॉलिनोमियल्स यहाँ पर ले लिया है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, ये पॉलिनोमियल्स है और इसको हमें डिवाइड करना है बाय डिवाइडिंग, डिवाइड करके हमको बताना है x प्लस 2, x प्लस 2 से हमें इसका क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। रिमाइंडर फाइंड करने के लिए x प्लस 2 हमने कोई भी एक पॉलिनोमियल्स ले लिया, दूसरा पॉलिनोमियल्स यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अभी अभी हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया था कि p ऑफ x इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, p ऑफ x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा r, p ऑफ x r हो जाएगा। तो p ऑफ x हमारा r होगा, कांस्टेंट होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, g ऑफ x इज इक्वल टू हमारा है x माइनस x प्लस 2, तो x इज इक्वल टू यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू -2, -2 की वैल्यू को अगर हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। सो पुट द वैल्यू p ऑफ x इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। नाउ p ऑफ -2 इज इक्वल टू, p ऑफ -2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो p ऑफ -2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पर 4 इंटू -2 का होल क्यूब
प्लस 3 इंटू माइनस 2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू माइनस 2 प्लस 2. सो 2 2 जा 4 2 जा 8 8 4 जा 32 माइनस 32 प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 माइनस 14 plus 2. So we obtain negative negative and positive positive. So minus 32 and 14 minus 46 plus 14. It's become minus 32. तो P of minus 2 यानी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा माइनस 32. तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं P ऑफ A इज इक्वल टू आपने पाया था R रिमाइंडर. तो जो हमारा यहाँ पर P ऑफ माइनस 2 रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 32. इस प्रकार से हम इससे निकाल सकते हैं बिना किसी भी दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किए हुए ही उसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं बिना डिवाइड किए. चलिए ये रिमाइंडर थ्योरम थी. ओके लास्ट फैक्टर थ्योरम की. फैक्टर थ्योरम हमारी क्या है? फैक्टर थ्योरम एनी टू नंबर्स ऑफ द फैक्टर ऑफ ईच अदर इफ द रिमाइंडर बिकम 0. यानी कोई भी नंबर किसी भी नंबर का फैक्टर जब होता है जब उसको डिवाइड कर देने से उसका रिमाइंडर 0 आ जाए. अगर हम न्यूमेरिकली लेते हैं 8 डिवाइडेड बाई 4 तो 8 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं यानी इफ 8 डिवाइडेड बाई 4 तो हम 8 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 2 जा 8. तो यहाँ हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0. तो इस प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर किसी भी एक नंबर से किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर 0 आए तो वो हमारा क्या होता है उस नंबर का फैक्टर होता है. तो हम लिख सकते हैं 4 इज द फैक्टर ऑफ 8. फैक्टर ऑफ 8 ये तो हम लोग अर्थमेटिक में करते थे. अर्थमेटिक के बाद अब हमारी बात आती है हम एल्जेब्रिकली यानी पॉलिनोमियल्स में क्या कर सकते हैं. पॉलिनोमियल्स में अगर कोई भी हमारा फैक्टर है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं P ऑफ x एंड G ऑफ x. if G of x is the factor of P of x, then remainder become 0. ऐसी कंडीशन में रिमाइंडर हमारा क्या होगा 0 होगा. तो चलिए हम इस तरीके से कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं P of x इज इक्वल टू 0. यानी यहां पर अगर हमें कोई भी इक्वेशन लेनी लेट्स हमने डिवाइड किया हमें शो करना है टू शो x minus 3 is the factor of x square minus 9. यहां पर हमें इसका फैक्टर निकालना है. तो अगर फैक्टर हमारा होगा तो रिमाइंडर r इक्वल टू हमारा क्या होगा 0 होगा. जब रिमाइंडर r इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं P ऑफ x इज इक्वल टू हमारा क्या है x स्क्वायर माइनस 9. तो G ऑफ x हमारा क्या है x माइनस 3. x माइनस 3 को हम क्या लिख सकते हैं x ऑफ 3. तो यहाँ हम क्या लिखेंगे P ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 9. 3 स्क्वायर माइनस 9 आ जाएगा तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 9 माइनस 9. तो P ऑफ 3 इज इक्वल टू 9. तो P ऑफ 3 इज इक्वल टू 9 माइनस 9 इक्वल टू 0. तो P ऑफ 3 हमारा क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा. सो हम क्या कह सकते हैं x माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस 9. ये हमारी फैक्टर थ्योरम.